प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज़ सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, मेरे बच्चे लोग, सबको दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। यहोवा का दया से एक नया दिन का सुबह का वरदान दिया है। आज यीशु जीवित है, इसका गवाही है मैं और आप। हमें और आपका अंदर में आज परमेश्वर ने दिया वो बरकतें अगिनती है। ये नया दिन परमेश्वर का नाम हमसे और आपसे जलाल बने। हेवनली मन्ना ग्रुप का साथ मिलके परमेश्वर का आत्मा का दिया हुआ वचन को, परमेश्वर का वचन को अलग अलग भाषाओं में दुनिया के कोने तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर दिया वो सारा बरकतों के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरा साथ में विश्वास करता हूं। आज परमेश्वर चाहता है उसका अधिकार को हम लोग भी इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार हमारे ऊपर में भी है। ये अधिकार मैं और आप विश्वास करके, विश्वास के साथ, उसकी नाम का साथ, उसकी आज्ञा अगुवाई को मान करके, उसकी आज्ञा को मान करके चलने वाला बन जाए। हम लोग उसका अधिकार लिया, वो आज्ञा मानने के लिए तैयार हुए, मगर हम लोग जाता नहीं है। कोई सबका हाथ में उसके अधिकार दिया हुआ है, एक नहीं, सबका हाथ में दिया हुआ है। जो विश्वास करने वाला सबका पास है, उसको हुक्म मानने वाला सबका पास वो आज्ञा है। और हम लोग बोलने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए सब पीछे है। क्यों? क्या मैं क्यों करूं? मेरे पास उसका थोड़ी जा मालूम है, हमको थोड़ी मालूम है, ये बोल के हम लोग पीछे हटता है। परमेश्वर का वचन है माथी की किताब 28 उसका 18, 19 और 20 में लिखा वो बात है। मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ आइएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। और उन्होंने जब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देख मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारा संग रहूंगा। ये परमेश्वर का बोली है। आज मेरा साथी यहोवा खुदावन हमारे और आपका जीवन का उद्धारक है। हमने और आपने पाया हुआ छुटकारा परमेश्वर का हुक्म को मानने का बाद हुई नहीं, खुदावन यीशु मसीह का हुक्म को मानने का बाद हुआ है। हो सकता है बड़ा पोजीशन में बैठ करके दुनिया को संभालने वाला होगा, हो सकता है कोई कंपनी का लीडर होगा, हो सकता है तो कोई पॉलिटिशियन होगा, हो सकता है तो कोई माँ बाप के साथ में प्यार से जीने वाला बंदा होगा, हो सकता है तुम बहुत ज्यादा अमाउंट कमाने वाला, लाखों के हिसाब से कमाने वाला एक इंसान होगा। मगर हर एक जाति को, हर एक इंसान को जरूरत है परमेश्वर को। उसमें कलर या रूप या सुंदरता या पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ नहीं बताया हुआ है। ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा या गोरा काला या उसका पढ़ाई लिखाई जो, उस सब कुछ नहीं बताया। हर एक इंसान को जरूरत वाला एक चीज है परमेश्वर। वो अपना अपना मतलब से, अपने अपने हिसाब से, अपना अपना जो पाया हुआ विजन के हिसाब से लोग पुकारता है। और खुदावन यीशु मसीह जो है दुनिया का उद्धारक है, नजात देने वाला है। उसको ऊपर विश्वास करने वाले को दोबारा आनंद जीवन हासिल होता है। आप और मैं उसका नाम पर चलता है, विश्वास करता है, उसके नाम पर आगे बढ़ता है, सब कुछ करता है। आज आपको ऊपर दिया कुछ आज्ञा हुआ पालन करता है कि नहीं? थोड़ा देखिए। यीशु ने मर के जी उठने का बाद अपना चरणों के सामने लास्ट अंतिम टाइम में आया हुआ बात है, देख ले जो लिख रहा है। उसका 16 में पढ़ता हूँ मैं, मत्ती का किताब 28 उसका 16 से पढ़ता हूँ। 11 चेले गलीले में उस पहाड़ पर गया जिससे यीशु ने उनसे बताया था। उन्होंने उसका दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह ही हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मसीह यीशु का अधिकार जो है स्वर्ग और पृथ्वी का है, सारा अधिकार है, सारा दुनिया का अधिकार यीशु का पास है। क्योंकि मर के जी उठने का बाद दावीद की घराने का कुंजी जो नुकसान हुआ था, वो कुंजी अपने हाथ में ले लिया। धरती का मालिक खुदावन यीशु मसीह है। उसने अपना सारा अधिकार लेकर के विश्वास किया, चरणों को बता रहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग मुझे दिया गया है। बाप से चाबी लेने के लिए वध होना पड़ा है, बाप से चाबी लेने के लिए मेमने के समान वध होना पड़ा है। हमें ये सारा पृथ्वी का अधिकार लेने के लिए
क्रूसीफाई होने पड़ा है। अधिकार लेकर अभी सबके सामने जयवंत प्राप्त करके स्वर्गराज की पहलौठा, ये मतलब मर के जी उठ के स्वर्ग में पहुंचने वाला पहलौठा, और दुनिया का सारा अधिकार के साथ अभी हुक्म दिया जा रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और इक्वलिटी नहीं बताया, इंसान का रूप में नहीं, मां का पेट से जन्म हुआ सारा इंसान को चेला बनाने के लिए बोला है। छोटा हो या बड़ा हो, काला हो या गोरा हो या ऊंचा हो या नीचा हो, छोटा हो, उससे कुछ नहीं है, सारा इंसान को, सारा लोगों को चेला बनाने के लिए बोला है। मैं और आप पाया वो खुशी औरों का आज तक बांटा है कि नहीं? तुरंत सोचिए, आपका पड़ोसी के साथ, आपका घर का साथ, आपके भाई बहनों के साथ आपने पाया वो खुशी कभी बांटा है? स्वर्ग बता रहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला है, और तुम जाओ, उससे बता रहा है कि इसलिए तुम जाओ सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से उसको क्या करने के लिए बोल रहा है? बपतिस्मा देने के लिए बोल रहा है। ये बपतिस्मा मसीह के साथ मिलने का, गुनाहों से छुटकारा पाने का, गुनाहों से बाहर आने का, आजादी पाने का, शैतान का हाथ से मुक्ति पाने का एक रास्ता है। पुराना पापों को दफन देके नया सृष्टि बन के परमेश्वर के सामने वापस आना। खो गया वो इंसान, स्वर्गराज खो गया जो जगह से, दोबारा स्वर्ग में पहुंचाने के एक ही रास्ता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना है। पहले खुदावन अपना लोगों को ढूंढ के आता था, ये आदम तू किधर हो किधर हो करके खुदावन पूछ के आता था। न्यू टेस्टमेंट में आ गया तो बस यीशु का जन्म का टाइम से इंसान खुदा को ढूंढ रहा, यहूदियों का राजा बन के आया, वो किधर जन्म हुआ, कहां पर है, ये पूछ कर ढूंढ रहा है। यहूदियों के राजा को ढूंढ रहा है इंसान। पहले खुदा इंसान को ढूंढ रहा था, आदम तुम किधर है करके पूछता था। और न्यू टेस्टमेंट में आ गया तो समझो अभी खुदा क्या कर रहा है, इंसान क्या कर रहा है, खुदा को ढूंढने शुरू कर दिया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर आज उसी तरह भटकने वाले लोगों को सच्चा कलाम का साथ अगुवाई दे के मना के खुदावंदा का चेला बनाओ। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर बपतिस्मा लेकर उसको अपना चेला बनाने का आज्ञा दिया है। मैं दुनिया का अंत तक तुम्हारा संग रहूंगा, ये परमेश्वर का वादा है। इसलिए डरो मत, मैं तेरे साथ में, बोला खुदा का वादा आज आपका जिंदगी से, आपका औलाद के थ्रू, आपका परिवार के थ्रू पूरा होने के लिए आप परमेश्वर का गवाही बने। ये वचनों के साथ में, ये पवित्र वचनों के साथ में आपने उसका गवाही बने। खुदावन चाहता है कि मैं और आप उसकी गवाही बन के आगे बढ़ो। लॉर्ड ब्लेस यू। खुदावन आज का दिन आपका जिंदगी में नया ताकत डाल के, आज तक खुदावन यीशु मसीह को इकरार ना किया तो आज उसके दिल से इकरार करके उसके नाम के साथ बपतिस्मा लेके परमेश्वर का संतान बन के पापों से मुक्ति प्राप्त करके उसके नाम का साथ आगे बढ़े। खुदावन अंत तक तुम्हारा संग रहे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।